हेलो ट्रेडर्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेडिंग जोन में। एंड वीडियो थोड़ा लेंदी होने वाला है। हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। कोशिश करूँगा बहुत शॉर्ट में रखूँ, बट लेंदी होने वाला है क्योंकि मैं आपको सिखाने भी वाला हूँ। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने 1 वीक का चार्ट है। मैं बोलूँगा बहुत फास्ट ताकि वीडियो शॉर्ट हो जाए, आप उसको धीरे धीरे स्पीड में सुन सकते हो। 1 वीक के चार्ट में हमें कुछ खास लेवल दिखाई नहीं दे रही है। सिर्फ यहाँ पर दिख रहा है कि बैंक निफ्टी ने एक लेवल से ब्रेकआउट दिया था, विच इज़ 41,843। तो हमको वो लेवल मार्क करनी पड़ेगी किसी भी रीटेस्ट के टाइम पे, या फिर किसी भी टाइम पे ये लेवल ब्रेक डाउन हो जाती है तो हमें एक दूसरा जो सपोर्ट दिख रहा है विच इज़ 37,000, ये वाला। ठीक है, हमने दो लेवल मार्क कर ली वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अगर इसके नीचे आती है तो हमें एक दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। 37,949, 37,949 में 38,000 हम पकड़ सकते हैं। ठीक है, दूसरा एक लेवल जो हमें दुर्घटनाग्रस्त होने से बचा सकता है वो है 40,160 का लेवल। अब ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट है उसके लिए हमको 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे हम लोग को क्या दिख रहा है? ठीक है, हमें दिख रहा है एक ब्रेकआउट, उसका एक रिटेस्ट होना चाहिए। ये एक बहुत बुलिश कैंडल है, बुलिश कैंडल का रिटेस्ट एटलीस्ट ये जो मंथ का शुरू हुआ था, ये कौन सा मंथ है? नवंबर मंथ है 2021 का, उसका जो टॉप है वो प्रोटेक्ट होना चाहिए। वो प्रोटेक्ट नहीं होगा तो हम एक लेवल यहाँ पे देख सकते हैं 40,160 का। एक बहुत अच्छा लेवल है, इसको हम डेली टाइम फ्रेम पे चेक कर लेते हैं। बहुत फटाफट से चेक कर लेते हैं। 40,160 के लेवल पे पहले हमारा फोकस होगा। हो सकता है कि हम करंट सिनेरियो से अगर चीज़ें ख़राब आती है, रिजल्ट रिलेटेड या एनीथिंग रिलेटेड, प्रॉफिट बुकिंग रिलेटेड भी, तो हम 5-6% का फॉल दिख सकते हैं। 7% का फॉल देखते हैं तो वो हमारी लेवल तक आता है और 40,160 के लेवल तक। और इस लेवल पे एक और ट्विस्ट है, यहाँ पे एक गैप है जो कि ऑलमोस्ट बहुत छोटा है। ये एक गैप है बट ये फिल हो चुका था। उसके बाद एकमात्र गैप बचता है ये वाला, सबसे पहला गैप इस पूरी रैली में। ये वाला गैप भी आप यहाँ पे देख सकते हो, डेली टाइम फ्रेम पे फिल हो चुका है। बाकी सारे गैप्स फिल हो चुके हैं सिवाय एक गैप के, वो है 40,160 के आसपास का। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो हम पहला स्टॉप इस लेवल के आसपास ले सकते हैं। तो किसको पोजिशनल शॉट लेना होगा तो कल से बनाना शुरू कर सकता है। आपका टारगेट एक मात्र बनेगा 40,160। सेफर साइड के लिए 40,500 पे आप बुकिंग कर सकते हो या 41,000 पे आपका शॉर्ट्स बुक कर सकते हो। ठीक है, ये हो गई लॉन्गर टाइम फ्रेम की बात में। अगर हमको इंट्राडे ट्रेड करना है तो हमें टाइम फ्रेम थोड़ा छोटा करना पड़ता है। उसके लिए 4 आवर्स का टाइम फ्रेम भी ठीक है, 1 आवर का टाइम फ्रेम भी ठीक है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हमको एक और लेवल मिलती है विच इज़ 42,763 का लेवल। अब बहुत लोग शायद इस लेवल को इग्नोर करते होंगे, मुझे नहीं पता क्यों कर रहे हैं इग्नोर, बट मेरे लिए ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 42,740 का। अगर कोई शॉर्ट करके गया है तो आपका पहला प्रॉफिट बुकिंग एरिया 42,740 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद में मुझे 110% चांसेस है कि हम एक बार 200 से 150 से 200 पॉइंट का एक अपराइज देखेंगे एंड फिर फर्दर हम लोग फॉल देख सकते हैं 42,200 की एरिया तक। ठीक है, अब हो क्या रहा है, मैं ये लेवल से एक और स्लिप डाउन क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ ये भी लेवल एक बार होल्ड करेगा, ज़्यादा नहीं होल्ड करेगा, क्योंकि इस वाली जो रैली आई है, बुल रैली आई है, ये वाला एक फेक ब्रेकआउट अगर सिनेरियो होता है तो ये लेवल उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बट हाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक बार हम यहाँ से बाउंस देख सकते हैं, एक बाइंग के लिए ट्रैप हो सकता है और फिर हम सेल ऑफ देख सकते हैं। तो ये लेवल से अगर कोई भी बाउंस आता है तो कोशिश करना उसको सेल करने का। ठीक है, शॉर्ट्स करके रखे हो तो यहाँ पे एक बार कवर करना, ऊपर आ जाएगा तो दोबारा से शॉर्ट्स कर सकते हो। 42,200 की एरिया ये वाली आती है, ये हमारा फाइनल टारगेट होना चाहिए। बट यहाँ पे 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे एक और गैप है विच इज़ 41,800। अगर हम ये पूरा रैली को काउंट करते हैं फिबोनाची लेवल पे तो हमें एक बार वो भी कर लेना पड़ेगा। एक सेकेंड दीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं आपसे बोलनी है इसलिए मैं इतना फास्ट में जा रहा हूँ। अगर ज़्यादा स्पीड अच्छी लगी है तो मुझे बता देना, स्पीड चलने दो, नॉलेज बहुत ज़्यादा मिलता रहता है। लकीली जो हमने लेवल निकाली है 40,160 वो 0.618 एंड 0.5 के बीच की एरिया है। ये एरिया में तो शॉर्ट बैंक निफ्टी आने वाली है 2 दिन 4 दिन 8 दिन 15 दिन नहीं पता, बट ये एरिया तक आनी चाहिए। यहाँ पे सबसे अच्छा बाइंग दोबारा बनता है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल है 41,700। उसके पहले का इंपॉर्टेंट लेवल है
ये लेवल को मत छोड़ दीजिए आप, ठीक है। 41,800 ये एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। 42,200 का हमारे लिए सपोर्ट नहीं बनता है। जो हमारे लिए सपोर्ट बनेगा वो बनेगा 42,740, वो ब्रेक होता है तो 41,900, 41,829 ये लेवल एंड 41,100 का लेवल निकलता है। लेवल बहुत मैं लंबे लंबे दे रहा हूँ क्योंकि लंबे लंबे लेवल है, तुम्हारे भाई का काम बहुत लंबा है, ठीक है। तो प्रॉफिट भी लंबे करते हैं। 30-40 पॉइंट के ऑप्शन के लिए हम लोग वैसे भी काम नहीं करते। अगर आप मेरे साथ में काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हो तो नहीं, ये अगर ये सही बात है, आपको ऐसी चीज़ें पता है कि मैं ऐसा करता हूँ, तो कमेंट में कर देना येस हम 30-40 पॉइंट्स ऑप्शन के लिए काम नहीं करते हैं। मिनिमम 80-100 पॉइंट्स का ऑप्शन होता है तो ही मैं ट्रेड देता हूँ, वरना मुझे खुद को उस ट्रेड में मज़ा नहीं आता है, ठीक है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर एक ट्रेंड लाइन ऐसी बनती है, क्या भैया बनती है, रिटेस्ट होके फॉल हो चुकी है, ये वाली ट्रेंड लाइन भी हम वैलिड बोल सकते हैं, ठीक है। इस वाली ट्रेंड लाइन के नीचे फॉल आता है तो 42,740 है। और लकीली एक चीज़ और, कहाँ गया वो टाइम फ्रेम मेरा, शायद 1 आवर का ही था जो मुझे बहुत पुराने से याद था, हाँ ठीक है। 42,740 मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट लेवल क्यों है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरे लिए वहाँ से मेरा एक हार्मोनिक पैटर्न एक्टिव हो जाएगा जो कि इसको बहुत लंबे दौर तक लेके आएगा। 1.272 का लेवल अगर मैं पकड़ता हूँ तो कहीं ना कहीं 41,900 825 ये लेवल के आसपास हमें एक पहला प्रॉफिट बुकिंग दिखना चाहिए। इसके पहले की अगर मैं आपको टारगेट देना चाहूँ तो 0.886 का टारगेट बनता है जो कि 42,213। चलो इसको थोड़ा हम सेटिंग कर लेते हैं। हम ये वाला एक लेवल भी हमारे लिए मार्किंग करके रखते हैं। 335 है, इसको और ऊपर करने का 40 करेंगे तो क्या होगा, हाँ थोड़ा सा और ऊपर हो जा मेरे भाई, यस 42,341 42,341 42,341 740 ब्रेक करता है तो 42,341 का हमारा एक और एरिया होगा। और लकीली वही एरिया इस कैंडल का टॉप है, तो बोल सकते हैं ये पूरा जोन बनेगा। बट अब आपके लिए नीचे आते आते 3-4 लेवल हो जाती है। ऊपर बाइंग कब तक नहीं करनी है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए क्वेश्चन। तो मेरे हिसाब से जो ये वाला लेवल है 42,279, इससे बेहतर होगा आप यहाँ पे शॉर्ट करोगे 43,408 के एरिया में। ये आपके लिए दो शॉर्टिंग का मैं आपको एरिया बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से तो यहाँ तक आप इस एरिया में बिंदास आपका एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो, क्योंकि जो ऊपर की कैंडल है वो बहुत बेयरिश है। ऐसा ही पैटर्न कहीं ना कहीं मैंने बीटीसी में देखा हुआ था, जो कि मैंने, चलिए एक सेकंड दीजिएगा, आपको बीटीसी भी फटाफट से दिखा देता हूँ। ये देखिए हायर हाई बना के बीटीसी नीचे आया था। भले ये 1 मंथ का चार्ट है, बट मैं आपसे पैटर्न वाइज की बात कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है ना। तो उस चीज़ को मैंने सिर्फ रिलेट करके बता दिया कि जो हम स्टडी करते रहते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी वही चीज़ें चलती रहती हैं, है ना। निफ्टी बैंक 1 आवर का टाइम फ्रेम, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैंने आपको एक हार्मोनिक लेवल भी दे दिया है, जिसका अपर साइड का एरिया मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे आएगा तो मैं शॉर्ट ऐड करूँगा, ठीक है। 43,133 के ऊपर हो सकता है एक बाइंग निकल जाए 100-200 पॉइंट के लिए, इंटरेस्ट नहीं बनता है। फ्लैट ओपन होके किसी भी टाइम पे 42,920 ब्रेक करता है तो आप नीचे शॉर्ट कर सकते हो। पहला टारगेट 740 ही रहेगा। क्लियर कट बात है, 920 के नीचे शॉर्ट करना है। 740 मैं बोल रहा हूँ, 750 760 पकड़ के आप शॉर्ट अपना इंट्राडे में बुक कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं हम हमारी प्यारी निफ्टी के ऊपर, ठीक है। सिमिलर चीज़ करेंगे हम, फटाफट से आ जाते हैं निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम चेक कर लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी ने बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट दिया है। इस ब्रेकआउट के हिसाब से अगर हमको स्ट्रक्चर प्ले करना भी होगा तो ये तो भैया कांड कर देगा। कहाँ तक के कांड कर रहा है, 21-22 हज़ार तक जाने की ये दिखा रहा है। शायद उसके ऊपर भी निकल सकता है, हमें नहीं पता है। बट वीकली क्लोजिंग जस्ट पे उसके ऊपर आई है तो मैं उस लेवल पे ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरा एक हार्मोनिक लेवल है जो कि 18,920 35 पकड़िए, नहीं आपके लिए एक लेवल आप बना के रखिएगा 923 का, ठीक है। हाँ इसके ऊपर कभी भी निकलता है तभी बाइंग का सोचेंगे, वरना निफ्टी जितना भी इस लेवल के पास आता है 18,923
कहाँ गई वो लेवल? अच्छा, वो यहाँ पे रह गई है। इसको मैं लाइन बड़ी कर देता हूँ यार, सॉरी। हाउ टू डू दैट? विजिबिलिटी, टेक्स्ट, स्टाइल। अच्छा ठीक है, चलो लाइन को ऐसे एक्सटेंड करना पड़ेगा मुझे यार। एक मिनट, हाँ सॉरी, कभी कभी ऐसा हो जा। हाँ ठीक है, 1923 पे ही है वो अभी भी। ओके हाँ, तो कमिंग बैक टू निफ्टी। निफ्टी बाइंग ओनली एंड ओनली ऑफ 18,923 के ऊपर ही होगा, उसके पहले निफ्टी में कुछ भी बाइंग नहीं होगा। हाँ, शॉर्ट करना है निफ्टी को तो 781 का एक लेवल बहुत ज़्यादा बढ़िया है, आप इसको याद रखिएगा। 781 की एरिया पे आप निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हो। 775 एंड 781 का एरिया है। निफ्टी के नीचे के टारगेट्स हमको क्या मिल रहे हैं? निफ्टी किसी भी सूरत में, ठीक है, 600 का एरिया, 630 का एरिया मत पकड़ना। निफ्टी किसी भी टाइम फ्रेम में 596, 600 डॉट 600 के एरिया में 1 घंटे का क्लोजिंग दे देता है। फ्लैट ओपन होता है तो बिंदास शॉट मारो, थोड़ा सा रिस्क है लेकिन शॉट मार सकते हो, या वेट कर सकते हो तो 775 780 के एरिया तक का वेट करो। फ्लैट ओपन होकर नीचे आने लगता है तो मैंने आपको बताया 600 के नीचे बिंदास शॉट बनता है आपका। सीधा सीधा आपका जो स्टॉप बनेगा वो बनेगा 364 का। उसके पहले आपका कोई स्टॉप नहीं बनेगा। हाँ, एक छोटा सा स्टॉप बनता है 499 पे। 50% पोजीशन यहाँ बुक कर लेना, रेस्ट 50% यहाँ बुक कर लेना। मुझे 1 सेकंड का टाइम देना, मैं 1 सेकंड आप लोगों को म्यूट कर रहा हूँ, एक कॉल अटेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी माफ़ कीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो आ जाते हैं 18,600 के नीचे बिंदास शॉट बनता है इसको। और मैं अगर आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे लेके आ जाऊँ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आपको शॉट मारना भी है, 676 के नीचे फ्लैट ओपन होकर निकलने लगता है, गैप डाउन ओपन होता है किसके नीचे, 656 के नीचे गैप डाउन ओपन होता है, शॉट मारिए। 600 का पहला टारगेट बनेगा, दूसरा टारगेट आपका 545 का बनेगा, तीसरा टारगेट आपका 18,364 का बनेगा। बट 364 का टारगेट थोड़ा कंजर्वेटिव हो जाएगा, इसके नीचे भी हमें जाना चाहिए। और मेरे हिसाब से जो बेस्ट पॉसिबल टारगेट बनता है वो बनता है 18,251 का एरिया। कारण मैं आपको बताता हूँ, बहुत 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 ध्यान से सुनिएगा ये कारण को, ठीक है। एक बाइंग आई निफ्टी को ऊपर लेके गई, एक बाइंग आई निफ्टी को ऊपर लेके गई, बट ये बाइंग ख़त्म हो गई। तो क्या ये वाले बायर्स ही ये वाले बायर्स थे जिन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया? अगर ये बात सही है तो हम बहुत जल्द ये वाले बायर्स भी होल्ड नहीं कर पाएंगे। और सारा जो बाइंग रैली स्टार्ट हुआ था वो इस वाले पॉइंट से हुआ था, यहाँ से एक पर्टिकुलर ब्रेकआउट मिला था, उसका ये रिटेस्ट हुआ था और ये रिटेस्ट एक फुल टच गया था। हम इसी एरिया पे दोबारा बहुत जल्द आ सकते हैं। कारण बनेगा 18,600 का एरिया। अगर ब्रेक होता है तो ना 500 ना 340, हम सीधा सीधा 251 के भी टारगेट्स देख सकते हैं इस हफ्ते के अंदर। अभी ग्लोबल सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ। कुछ चीज़ें मैंने भी सुनी है बाज़ार में कि यूएस और रशिया शायद आपस में बात कर रहे हैं वॉर एंड करने का, ये बहुत बुलिश न्यूज़ हो सकती है। आई एग्री टू इट, बट इसी न्यूज़ के कारण, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आउट ऑफ द बॉक्स बात कर रहा हूँ, शायद मैं गलत हो सकता हूँ बट 90% ऑफ द टाइम मेरा ये सोच हमेशा सही जाता है। इंडियन मार्केट जो पूरा अभी बढ़ा है क्योंकि इंडियन एक इमर्जिंग इकोनॉमी थी, रशिया का पैसा भी निकल रहा था, ऑल ओवर वर्ल्ड का पैसा इंडिया में आ रहा था क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में एक अनसर्टेनिटी थी। अब अगर यूएस और रशिया का वॉर ख़त्म होता है, मैं यूक्रेन नहीं कहूँगा क्योंकि यूक्रेन एक पिल्लू है उस चीज़ का, ठीक है, वो लोग वॉर ख़त्म करते हैं तो जो यूएस का मार्केट गिरा हुआ है उसको बढ़ाएगा कौन? उसका पैसा आएगा कहाँ से? इंडियन मार्केट से आएगा। इस चीज़ को एग्री करते हो तो बताना कि सर यस, इन इस मनी मार्केट को आप लेके आप सही हो।
वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमारे पास जो पैसा आया है वो इसके लिए आया है क्योंकि यूएस मार्केट गिर रहा था, रशिया मार्केट गिर रहा था, उन सब का पैसा निकल के, चाइना मार्केट का पैसा निकल के हमारे मार्केट में आया है क्योंकि हमारे मार्केट में उनको स्कोप दिखा, उन्होंने मार्केट बढ़ाया, सब कुछ कर लिया, स्टॉक्स बढ़ाए। अब उन स्टॉक्स में काफ़ी सारे स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। वो प्रॉफिट बुकिंग हम देख सकते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो पे असर हो रहा है, निफ्टी ऊपर जा रही है, पोर्टफोलियो कहीं ना कहीं हॉल्ट है या थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है। ओके, अब अगर यूएस का वॉर सेटल होता है, चाइना का कोविड पॉलिसी जो 8 या 9 और 10 तारीख को वापस चाइना में कुछ होने वाला है, उस पर भी वॉच रखिएगा, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। बट अगर यूएस का हॉल्ट होता है तो यूएस हमसे बड़ा इकोनॉमी है, कहीं ना कहीं सारा पैसा वहाँ पे वापस जा सकता है, उस चीज़ का हमें ख्याल करना है। प्लस हमारे यहाँ इलेक्शन से कुछ भी ऊपर नीचे होता है गुजरात रिजल्ट्स में, तो वो बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो जाएगा और हमें लेके आएगा हमारे फाइनल टारगेट की तरफ। मैं अगर मेरा फाइनल टारगेट बात करूं तो मेरा फाइनल टारगेट बनता है आपका, चलिए आ जाते हैं उस पॉइंट पे। हमारा फाइनल टारगेट जो बनेगा इस वीक के लिए वो बनेगा 17,020। अगर गुजरात रिजल्ट्स के पहले, सुनिएगा समझिएगा, फेड मीटिंग है, गुजरात रिजल्ट्स है, अगर हम 15 दिसंबर तक 17,020 पे आ जाते हैं, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सारे शॉट्स काट लीजिएगा, दोबारा ये मौका एग्ज़िट का नहीं मिलेगा। 17,100 के आसपास में आपने आपके सारे शॉट्स बुक कर लेने हैं। वो टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि लॉन्ग जाना है या नहीं जाना है। अगर 15 दिसंबर के पहले हम 17,100 आ जाते हैं तो, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हमें आना चाहिए। अगर मैं 6% का फॉल पकड़ता हूँ तो 17,500 होता है। 7 to 8% का फॉल पकड़ता हूँ निफ्टी में, जो कि बैंक निफ्टी को 6% का फॉल दे सकता है। दोनों मिला के 17,400 500 की एरिया आती है। यहाँ पे आपको आपके शॉर्ट सारे के सारे बुक करने पड़ेंगे लंबे टारगेट के लिए। अभी मत बैठिएगा, वो टाइम पे मैं आपको सिनेरियो वहाँ का बता दूंगा, क्योंकि हो सकता है उस वक्त हम एक दोबारा से एक राइज दे के 18,000 की तरफ, बट वो बात की बात है। हम यहाँ पे डबल बॉटम बना चुके थे 50 की एरिया में, ये ब्रेक नहीं हुआ, ये रीटेस्ट होगा, हो सकता है उसके बाद वो टूट जाए, पर सेफ्टी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम ऑलरेडी 18,700 500 से शॉर्ट में बैठे हैं, 1000 पॉइंट्स 15 दिन में बहुत बड़ी बात होती है, निकल जाना। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, क्योंकि जितने आप लाइक करोगे उतने और हम लोगों तक पहुंच पाएंगे, उनको अलर्ट कर पाएंगे, उनको सिखा पाएंगे और इसी स्पीड से हम वीडियो बना पाएंगे। थैंक यू।